हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर मिसेस नमिता। आज हम व्याकरण भाग से संबंधित वाच्य, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। वाच्य मतलब वॉइस। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, भाव क्रिया का ही एक रूप है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव ये तीनों में से किसकी प्रधानता है। उदाहरण, उससे खाना नहीं खाया गया या उससे खाया नहीं गया। इसमें आप देखोगे कर्ता की प्रधानता भी नहीं है, कर्म की भी नहीं है। इस वाक्य में प्रधानता किसकी है? भाव की। सेम अगर हम ये बोलें धोबी से कपड़े धोए जाते हैं, तो धोबी से क्या धोए जाते हैं? कपड़े धोए जाते हैं। तो इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की। आगे, नेताजी भाषण देते हैं। नेताजी क्या देते हैं? भाषण देते हैं। नेता का काम है भाषण देना। तो इसमें आप किसकी प्रधानता देखोगे? नेताजी की। भाव कर्ता की प्रधानता है। वाच्य जो है उसके तीन भेद होते हैं। कृतवाच्य, जिसको कर्ता भी बोलते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद हम करेंगे परिभाषा संबंधबोधक। संबंधबोधक की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें संबंधबोधक कहा जाता है। जैसे मेरा घर मंदिर के पीछे है। वाक्य के दूसरे शब्द कौन से हैं? के पीछे। किसके साथ संबंध दर्शा रहे हैं? मेरा घर मंदिर के पीछे है। मेरा घर मंदिर है, ये क्या हो गया? एक सरल वाक्य। लेकिन अगर हम देखें इसका संबंध किसके साथ है? मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो यह संबंध दर्शा रहा है। मोहित रात भर सोचता रहा। मोहित का संबंध किससे पड़ गया? रात भर से। मोहित का संबंध है रात भर सोचता रहा। नेक्स्ट इज समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल लिए मैंने, राम और लक्ष्मण वन गए। भाव, इन दोनों को, राम और लक्ष्मण को कौन जोड़ रहा है? और राम और लक्ष्मण वन गए। अगले वाक्य में आप देखोगे, राम बीमार था इसलिए परीक्षा नहीं दे सका। राम परीक्षा नहीं दे सका। क्यों नहीं दे सका? किसके साथ इसका संबंध दर्शा रहा है? बीमारी के साथ, क्योंकि वो बीमार था। इन दोनों के बीच में वो संबंध दर्शा रहा है और दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट इज विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं हमें दुख का भी, भय का भी, घृणा का भी, हर्ष का भी, जो हमारे मन के आंतरिक भाव है उनका बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। जैसे हम बोल रहे हैं वह, मैंने एग्जाम्पल ली है यहाँ पे, वह इसी तरह श्रम करो। इसमें आप देखोगे वह जो है विस्मयादि बोधक, जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ प्रकट हो रहा है। वह इसी तरह श्रम करो, ये कौन सा है वाक्य? हर्ष बोधक। ठीक है। सेम, आहा कितना सुंदर मोर है, ये भी किसके साथ संबंधित है? हर्षबोधक वाक्य के साथ। इनको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। अब हम बोल सकते हैं जैसे क्रोध सूचक। कुछ शब्द होते हैं क्रोध सूचक के साथ संबंधित होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं अबे, लाइक, चुप। ये सारे क्या हैं? क्रोध सूचक। ये किसके साथ संबंधित है? क्रोध सूचक वाक्य के साथ। अभी ऐसे ही हर्षबोधक होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आहा, वाह, शाबाश। सेम इट शोक बोधक। शोक बोधक भी होते हैं। शोक बोधक कौन से होते हैं? शोक बोधक, जिसमें आप किसको ले सकते हो? इसमें आते हैं जैसे हाय, हाय हाय, राम राम। ये सारे क्या हैं? शोक बोधक। कौन से शब्द हैं? शोक बोधक शब्द। सेम इट, अब इसमें बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक जो शब्द है उसके और भी भेद हैं। लाइक घृणा सूचक भी होते हैं। अब बोल सकते हैं हम सावधान करने वाले भी होते हैं,
जिसको हम बोल देते हैं खबरदार, सावधान, चुप, सॉरी होशियार। ये सारे जो तीनों वाक्य हैं सावधानता सूचक को प्रदर्शित कर रहे हैं, भाव उनके साथ संबंधित है। सेम संबोधन बोधक, संबोधन, संबोधन मैंने किसी को हम आवाज़ लगाते हैं, लाइक हम उसका नाम नहीं लेते, जहाँ हमें उसका नाम नहीं पता होता, तो वो क्या होते हैं, संबोधन। हम जैसे बोल सकते हैं अरे, अरे मेरी बात तो सुनते जाओ, हे भी बोल देते हैं। आप घरों में देखते होगे कई बोलते हैं अजी सुनते हो, लाइक ये सारे वाक्य जो होते हैं संबोधन, किसी को संबोधन करने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स टू ऑल।